हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। देखिए दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर जो है ये आईसीएसई बोर्ड क्लास 6 से रिलेटेड है, जिसमें हम मैथ्स का एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 का अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, इसको कवर करने वाले हैं। और इसका ऑलरेडी मैं जो है पहला वीडियो बना चुका हूँ। 14.1 का एक्सरसाइज हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसका सेकेंड एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। और मैं अपने नए व्यूवर्स को बोलना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो, और आप चाहते हैं कि और भी ऐसे वीडियोस मिले तो। साथ ही आप जो नोटिफिकेशन है उसको प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करोगे वहां पे बेल आइकॉन बटन दिखाएगा, आप उसको प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। अब हम कवर करते हैं इसका 14.2। हमारा एक्सरसाइज नंबर है 14.2। और साथ ही मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। अब यहाँ पे देखिए हमारा नया टॉपिक है एंगल। ओके, तो एंगल के बारे में यहाँ पे जानते हैं। एक्चुअली एंगल होता क्या है, आपको पता है कि जैसे कोई भी एक पॉइंट है, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है। ओके, अब यहाँ से आप क्या करते हो, जैसे ये एक लाइन आपने खींचा, यहाँ पे एक रे आपने बनाया, तो इसके बीच में जो यहाँ पे एक एंगल जो फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे जो एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ये क्या है, इसके बीच का जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, इसका एंगल कहलाएगा। ओके, इसे ही तो आप एंगल के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, पिछले लेक्चर में भी मैं इसके बारे में समझा चुका था। अब देखिए एंगल तो है, ठीक है भाई, लेकिन एंगल के कितने टाइप्स होते हैं इसको भी हमको समझना जरूरी है। सबसे पहला यहाँ पे बताया गया है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, कोई भी एंगल जो हो वो 90 डिग्री से जो छोटा होता है, कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री से अगर छोटा है, एंगल को हम थीटा से मेंशन करते हैं। ये क्या है, थीटा, ये लिखा हुआ है थीटा, है ना, इसका नाम है थीटा। लेकिन मैं इसको बोलते थीटा है, लेकिन हम इसको मेंशन करने के लिए, किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए थीटा, तो हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। इस तरीके से हम इसको मेंशन करते हैं दोस्तों। क्लियर है। तो यहाँ पे कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से छोटा है वो एक्यूट एंगल होगा। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री से छोटा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अपने प्रोटेक्टर को रखोगे तो 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बनेगी, सीधे में बनेगी, एकदम सीधे सीधे बनती है। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे ये लाइन, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, और इस तरफ भी 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस वाले एंगल में हम देख रहे हैं कि ये क्या है, अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ऐसा जाएगा, ये इससे कम है, तो यानी कि 90 डिग्री से कम, मतलब एक्यूट एंगल। उसी प्रकार से बाकी के एंगल्स भी आप देख सकते हो, ये 90 डिग्री से कम वाले एंगल्स हैं। अब उसके बाद बारी आती है ऑब्ट्यूज एंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, यहाँ पे देखिए कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, तो मेजर ऑफ द एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, मतलब जो 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, उसे आप क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो यहाँ पे देखिए, ये इसको समझते हैं हम, ये डायग्राम जैसे बना हुआ है, तो यहाँ पे अगर ये देखिए, या इसके बीच में ये जो के बना हुआ है, यहाँ पे के जैसा बना हुआ है, तो इसके बीच में जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रही है, कौन सी एंगल फॉर्म हो रही है भाई, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एक रो है, ये एक रे है, और इसके बीच में एक एंगल फॉर्म हो रही है, ये वाली, क्या ये 90 डिग्री से ज़्यादा है या कम। तो इसके देखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप प्रोटेक्टर रखिएगा। ओके, इस जगह पे, यहाँ पे अगर आप प्रोटेक्टर रखते हैं तो आप देखते हैं इस तरीके से ये प्रोटेक्टर आ जाएगा, ये आ गया आपका प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर रखने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे समथिंग कुछ आपका 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे इस जगह पे 180 डिग्री, इस जगह पे 0 डिग्री, और इस जगह पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 90 डिग्री से तो ज़्यादा है, क्योंकि ये लाइन रे, ये जो रे गई है ये तो यहाँ से है, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। उसी टाइप का आप ये क्लॉक में भी देख लीजिए। क्लॉक में अगर आप यहाँ पे ये, यहाँ पे आप इसको रखते हैं प्रोटेक्टर को, इस तरीके से, इस तरीके से आ जाएगा आपका प्रोटेक्टर, है ना, यहाँ पे इस तरीके से प्रोटेक्टर आ जाएगा। अब 5 बज रहे हैं इसमें, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे इसको डाल दिया, प्रोटेक्टर को यहाँ पे आपने रख दिया। अब उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये बना रहा है 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री से तो ज़्यादा है ना भाई, है ना, इसका जो बड़ी वाली जो कांटा है इसका, ये कहाँ पे है, ये 12 पे है ना, तो ये ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल में आ जाएगा। अब इसके बाद
यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो ऑप्टिज एंगल की, ये सभी एंगल जो है ऑप्टिज एंगल है। इसके बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है भाई, जो भी एंगल है ना 90 डिग्री फॉर्म करे। अब ये देख लो, ये यानी कि एक लाइन जो है परपेंडिकुलर होगी दूसरे पे, तो यहाँ पे देख लो, सभी के सभी देख लो, ये 90 डिग्री फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है भाई। तो ये क्या हो जाएगी, ऑप्टिज एंगल। अगर आपको इसको मेजर करना है तो कैसे करोगे, मेजर करने का तरीका भी बड़ा आसान है भाई, बड़ा आसानी से, जैसे उल्टे वाले हम इसको मेजर करेंगे। तो आप यहाँ पे अपने प्रोटेक्टर को रखिए इस तरीके से, है ना। अब इसके बाद देखिए, क्या ये सीधी सीधी लाइन है, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन आपको दिखाई देगी। तो ये क्या हो जाएगी, 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। फिर उसके बाद आप देखिए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो आपको पता है 180 डिग्री होता है ना, इसको याद रखिएगा आप, किसी भी स्ट्रेट लाइन को 180 डिग्री एंगल कहते हैं। उसके बाद बारी आती है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एन एंगल विच इज मोर देन 180 डिग्री बट लेसर देन 360 डिग्री। कोई भी एंगल अगर 180 डिग्री, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ प्रोटेक्टर रखते हो अपना इस तरीके से, आपने यहाँ पे अपना क्या किया, एक प्रोटेक्टर को यहाँ पे रख दिया, ये यहाँ से आपने इस तरीके से इसको बना दिया। अब ये जो एंगल है यहाँ पे, ये वाली एंगल को आपको मेजर करनी है यहाँ पे, इस एंगल को। तो ये क्या है भाई, यहाँ तक तो 180 डिग्री बन रहा है सर, ये लाइन तक तो 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये क्या है, ये तो 180 से ज़्यादा गया है, यहाँ तक आया है ये, है ना। तो ये 180 से ज़्यादा है, लेकिन 360 से कम है। अब 360 एंगल कितने पे बनेगा, अरे भाई जैसे आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है मान लो, तो यहाँ पे एंगल जो बना रहा है ये 180 डिग्री। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ से यहाँ तक जब एंगल पूरा बन जाएगा तो इधर भी 180 होगा, तो 180 और 180 दोनों कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, है ना। मतलब जैसे एक सर्कल है, ये सर्कल कितना एंगल बनाता है, तो भैया कोई भी सर्कल जैसे होता है तो ये कितना बना लेता है, ये जो बनाता है 360 एंगल बनाता है सेंटर पे। इसके सेंटर जो होती है यहाँ पे 360 एंगल बनाती है, तभी ये सर्कल फॉर्म हो पाती है। क्लियर है आपको। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज में और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल एज एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। तो आप इसको कैसे बनाइएगा, पहले नंबर में आप यहाँ पे टेबल बना दीजिएगा। कैसे टेबल बनाएंगे भाई, आप यहाँ पे एक्यूट एंगल का अलग से टेबल, ऑब्ट्यूज एंगल का अलग से टेबल, राइट एंगल का, स्ट्रेट एंगल का, रिफ्लेक्स एंगल का अलग से टेबल बना दीजिएगा। उसके बाद आप देखिए पहला वाला कौन सा है, ए, ये 90 डिग्री से कम है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए, ठीक है। फिर ऑब्ट्यूज, यहाँ पे देखिए बी वाला, देखिए ये क्या है 90 डिग्री बना रहा है बी वाला, तो ये क्या हो गया आपका, बी वाला क्या बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है, तो ये क्या आ गया राइट एंगल। तो राइट एंगल में आप डाल दीजिए बी, यहाँ पे एक्यूट एंगल में ए, राइट एंगल में बी हो गया। फिर उसके बाद आप सभी को इस तरीके से मेजर कीजिएगा कि वो कितना एंगल, जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन यहाँ से एंगल बना रहा है इस जगह से, तो ये आप इसको कैसे मेजर करोगे भाई, यहाँ पे इस तरीके से है, जैसे ये इस तरीके से कुछ बना हुआ है ना, इस तरीके से इस एंगल को यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे ये एंगल दिखा रहा है, और ये तो ए लिखा हुआ है, यहाँ पे एंगल दिखा रहा है, कितना एंगल बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप रखो प्रोटेक्टर को इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो ये कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री से कम फॉर्म हो रहा है ना, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। यहाँ पे देखो ना 90 डिग्री, ये 90 डिग्री की लाइन हो गई आपकी, यहाँ पे ऐसे रखेंगे प्रोटेक्टर को, तो ये 90 डिग्री की लाइन ये हो गई। अब ये 90 डिग्री से कम है, यहाँ तक जो बन रहा है वो यहाँ से यहाँ बन रहा है ना, ये 90 डिग्री से कम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल में आ जाएगा। उसी तरीके से आप इसको देखिए, यहाँ पे देखिए डी वाले को, तो ये क्या बना रहा है 90 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो ये राइट एंगल हो जाएगा। यहाँ पे भी ये क्या बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है, राइट एंगल हो जाएगा। अब उसके बाद ये वाले को देखिए, यहाँ पे इसी तरीके से इसको बनाइएगा आप, है ना। अब हम चलते हैं एच में, इसको भी बना लीजिएगा आप, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कैसे बनाना है। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है, यूजिंग ओनली अ रूलर draw an acute angle and obtuse angle and straight angle and reflex angle। तो रूलर स्केल का आप इस्तेमाल करके यहाँ पे आपको एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। कैसे करोगे भाई, सबसे पहले आप स्केल को रखिए, एक्यूट एंगल बनाना है आपको, इस तरीके से स्केल को रखिए, और यहाँ पे आप देखिए कि 1 सेंटीमीटर का कौन सा है, जीरो से स्टार्ट करना है आपको, तो जीरो यहीं पे आ जाता है भैया। तो जीरो से स्टार्ट किया, मान लो आपने खींच लिया 3 सेंटीमीटर का, अब 3 सेंटीमीटर का लेंथ ले लिया आपने, ओके। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, 3 सेंटीमीटर का लेंथ लिया, उसके बाद आप इस तरीके से यहाँ पे इसको रखिएगा, थोड़ा सा मतलब कि यहाँ से जहाँ से आपने बनाया है वहीं से आप क्या कीजिएगा, यहाँ से लेंथ लीजिएगा
और इस तरीके से एक एंगल ड्रॉ कीजिएगा जो 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, इस तरीके से आप बना लीजिएगा। सिंपली इसको बना के दिखाना है, कुछ ज़्यादा प्रोजेक्ट वर्क नहीं करना है इसमें, जियोमेट्री टाइप का है ना। तो ये 30 डिग्री एंगल हो गया, ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल। मतलब कोई भी एंगल आप बना दो जो 90 से कम हो, एक्यूट एंगल हो जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है, ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाएगा, जो एंगल 90 से बड़ा हो। मतलब इस तरीके से आपने बना दिया, यहाँ से ऐसे एरो शो कर दिया, हो गया भाई ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल बनाना है, आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, हो गया, है ना। रिफ्लेक्स एंगल बनाना है, रिफ्लेक्स एंगल के लिए आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ये बेस लाइन हो गया मान लो 4 सेंटीमीटर का, उसके बाद आपने यहाँ पे कर दिया, एक लाइन खींच दिया इस तरीके से, तो ये 180 से ज़्यादा हो गया, तो हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल, काम खत्म आपका। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द एडजॉइनिंग डायग्राम एंड स्टेट द काइंड ऑफ एंगल फॉर्म बिटवीन गिवन डायरेक्शन। तो जैसे वेस्ट यहाँ पे बताना है कि ये डायग्राम जो दिया हुआ है इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है ना, और एंगल का टाइप बताना है। जैसे वेस्ट एंड साउथ में, तो वेस्ट एंड साउथ में यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये राइट एंगल हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा एंगल हो जाएगा, राइट एंगल। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये तो देखो 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं, तो ये राइट एंगल हो जाएगा। ईस्ट एंड नॉर्थ में देख लो, ईस्ट एंड नॉर्थ में यहाँ पे भी देख लो आप, ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, राइट एंगल। उसी तरीके से आप यहाँ देखो सी में, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ये हो गया और नॉर्थ ईस्ट ए हो गया, ये वाला। तो इन दोनों के बीच में एंगल आपको देखना है, ये कौन सा बन रहा है भाई, तो यहाँ पे आप रख दो डिवाइडर आपको प्रोटेक्टर को। अब देख लो ये 90 डिग्री फॉर्म होता है, 90 डिग्री से कम है कि ज़्यादा, 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल बन रहा है, तो ये बोल दो एक्यूट एंगल है भाई, है ना। उसी तरीके से आप बाकी के एंगल को भी मेजर कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि मेघना इज रोरिंग अ बोट इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। मान लो मेघना नाम की कोई लड़की है, वो नाव चला रही है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में जैसे, ठीक है। इन विच डायरेक्शन विल सी बी रोविंग इफ सी टर्न टू राइट थ्रू। अब जैसे देखो यहाँ पे इसको यहाँ से राइट के तरफ जो है टर्न करना है। अब ये इस तरफ जो है नाव चला रही है अपनी, इस डायरेक्शन में ये नाव चला रही है, क्लियर है। देखते हैं इस डायरेक्शन में ये क्या कर रही है, नाव चला रही है। अब यहाँ से इसको राइट की तरफ टर्न करना है, मतलब राइट क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए, है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन ये है कि इन विच डायरेक्शन विल सी बी रोरिंग इफ सी टर्न टू राइट थ्रू, दो है ना, थ्रू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कौन से ये डायरेक्शन में टर्न होगी, यहाँ पे क्या बनेगा, अगर राइट में इसको मुड़ना है यहाँ से इस तरीके से, तो ये क्या क्या करेगी यहाँ पे, ये राइट एंगल से ये मुड़ेगी, यहाँ पे राइट एंगल से मुड़ेगी ना, तभी ना होगा ये, ओके, है ना। मतलब यही बोला है ना क्वेश्चन में कि इन विच डायरेक्शन विल सी बी रोरिंग इफ सी टर्न टू राइट, तो वो कौन से डायरेक्शन में मतलब वो चलाएगी जिससे कि वो राइट की तरफ टर्न हो जाए। अच्छा, तो ये इसी तरीके से ये होगा, है ना। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है, देखो भाई अभी क्वेश्चन के ऊपर डिमांड, क्वेश्चन का डिमांड कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि इसको राइट डायरेक्शन में मुड़ना है तो कौन से तरफ जो है अपनी नाव की पतवार चलाएगी, तो वो इस तरफ चलाएगी, मतलब वो लकड़ी से ऐसे धकेलेगी इधर, तो ये अपने आप इस तरफ मुड़ जाएगा, है ना। इस तरफ मोड़ेगी तभी ना, ये इधर प्रेशर लगाएगी तो मुड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से राइट एंगल ही फॉर्म हो रहा है ना, तो आंसर इसका राइट एंगल होना चाहिए। ओके, आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। सो ये लेक्चर जो है आज का हमारा कंप्लीट होता है 14.2। होपफुली आप ये भी समझ चुके होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, जय हिंद। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, 7024028834 पे आप मुझे मैसेज करके भी बोल सकते हैं। साथ ही दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप इसका पहला लेक्चर अगर नहीं देखे हो तो पहला लेक्चर मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो फिर इसके कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। ओके, सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।